गुड इवनिंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इनसाइड आवर अर्थ के बारे में देखा था एंड आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो ये रॉक्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में बता दिया था, मेंटल के बारे में बता दिया था एंड कोर के बारे में बता दिया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग रॉक्स के बारे में क्या करेंगे, तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रॉक्स के बारे में क्या बोला जाता है, तो रॉक्स बेसिकली हम लोग समझते हैं कि रॉक्स होता क्या है। तो जितने भी क्रस्ट है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल मास के हो या फिर ओशियन मास, ओशियन बेसिन के हो, तो वो जो भी क्रस्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं तो रॉक से ही मिलकर बनता है। यदि वो रॉक का नहीं रहेगा तब तक तो जाहिर सी बात है कि वो मेरा क्रस्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो रॉक्स के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल दैट मेक्स अर्थ सरफेस, मतलब कोई भी नेचुरल मास मिनरल का जो कि मेरा क्या बना देगा, तो अर्थ का सरफेस बना देता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रॉक्स बोलते हैं। क्लियर है, तो रॉक्स मेरा क्या हो गया, तो जो भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर जो कि मेरा क्या करता है, तो अर्थ के क्रस्ट को बना देता है। क्लियर है, अर्थ के अब हम लोग देखते हैं अर्थ का मेनली टाइप कितना होता है। तो अर्थ के बारे में रॉक्स के बारे में बोला जाता है कि रॉक्स का मेनली 3 टाइप्स होता है। एक मेरा इग्नियस रॉक होता है, एक मेरा सेडिमेंट्री होता है एंड एक मेरा मेटामॉर्फिक होता है। एक मेरा क्या होगा, इग्नियस होगा, सेकंड मेरा सेडिमेंट्री होगा एंड थर्ड मेरा क्या होता है, तो मेटामॉर्फिक होता है। क्लियर है, पहला मेरा इग्नियस, सेकंड सेडिमेंट्री एंड थर्ड मेरा क्या होगा, तो मेटामॉर्फिक होगा। इग्नियस वर्ड की उत्पत्ति जो है वो लैटिन वर्ड इग्निस से हुई है। किससे हुई है, इग्निस से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, मेरा फायर होता है। अभी हम लोग वन बाय वन करके सारे को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं। तो इग्नियस वर्ड की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इग्निस से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, फायर होता है। क्लियर है, सेम चीज सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट्री भी इसकी भी उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है। और कौन से लैटिन वर्ड से हुई, तो सेडिमेंटम। और सेडिमेंटम का मतलब मेरा क्या होता है, सेटल डाउन होता है। तो जैसे इग्नियस रॉक है तो वो सेडिमेंट्स में टूटेगा और वो कहीं जाकर स्टोर हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटल डाउन, मतलब सेटल हो गया। अब जैसे कोई शादी उदी करके सेटल हो जाता है, अभी हम तो अभी सेटल हुए नहीं, अभी होना बाकी है अभी। तो जैसे ही सेडिमेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं, तो वो डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू, लाइक वाइंड है, एयर है, वाइंड है, वाटर है, उसके थ्रू कहीं पे वो स्टोर हो जाता है, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटल डाउन बोलते हैं। और ये किस वर्ड से उत्पत्ति हुई है इसकी, सेडिमेंटम, एंड सेडिमेंटम इज अ लैटिन वर्ड। क्लियर है, थर्ड रॉक मेरा क्या है, मेटामॉर्फिक है, जिसमें इसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है, ध्यान में रखना है। यहाँ इग्निस एंड ये सेडिमेंटम जो है दोनों लैटिन वर्ड था, एंड ये जो मेरा है मेटामॉर्फोस जो है, उसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म होता है। ठीक है, तो पहला मेरा क्या हो गया, इग्नियस रॉक, सेकेंड मेरा सेडिमेंट्री हुआ, थर्ड मेरा क्या हो गया, मेटामॉर्फिक हुआ। क्लियर है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो बारी बारी से वन बाय वन करके जितने भी बुक्स में पॉइंट है वहां पे हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट रॉक्स कौन सा है, मेरा इग्नियस रॉक होता है। तो इग्नियस रॉक की उत्पत्ति किससे हुई, इग्निस, जो कि मेरा क्या है, एक लैटिन वर्ड है। क्या है दोस्तों, तो लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, फायर। अब फायर का मतलब ये नहीं कि पुष्पा वाला नहीं समझना है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि अर्थ का मेनली कितना हम लोग इनसाइड आवर अर्थ में, मैंने आपको बताया था पहला लेयर मेरा क्या है, क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल के नीचे मेरा क्या है, कोर है। मतलब सबसे ऊपर मेरा क्रस्ट होता है, जस्ट उसके नीचे मेरा मेंटल होगा, मेंटल, एंड थर्ड मेरा क्या होगा, तो कोर होगा। क्लियर है दोस्तों, तो इसी क्रस्ट के नीचे क्या पाया जाता है, मेरा मेंटल पाया जाता है, मेंटल। यहीं पे इसी मेंटल में ही मेरा मॉल्टेन मैग्मा होता है, मॉल्टेन मैग्मा। ठीक है, मॉल्टेन मैग्मा क्या होगा, मेरा मॉल्टेन मैग्मा होगा। तो ये जैसे ही ये मॉल्टेन मैग्मा अर्थ के क्रस्ट से बाहर निकलता है, क्या होगा, जैसे ये मॉल्टेन मैग्मा यहाँ पे है, ये मान लेते हैं क्रस्ट है, ये मेरा क्या है, मॉल्टेन मैग्मा है, ये मेंटल हुआ। तो ये जैसे ही अर्थ सरफेस से ये बाहर निकलता है, तो ये क्या बन जाता है, मेरा ये लावा होता है। और ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये किसका रूप ले लेगा, तो ये रॉक्स का रूप ले लेगा। और कौन सा ये कौन सा रॉक्स होगा, तो मेरा इग्निस रॉक होगा। तो ये जैसे मेरा मोल्टेन मैग्मा था, अर्थ के क्रस्ट से बाहर निकल गया, और ये जैसे ही ठंडा हो गया, तो ठंडा हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो इग्निस रॉक हो जाएगा। क्या होगा,
इग्नियस रॉक मेरा हो जाएगा। समझ में आया? इग्नियस रॉक भी कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। इग्नियस रॉक भी मेरा कितने प्रकार का? दो। एक मेरा होगा इंट्रूसिव एंड मेरा दूसरा क्या होगा दोस्तों? तो एक्सट्रूसिव। पहला देखते हैं हम लोग इंट्रूसिव एंड दूसरा देखते हैं एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब ही क्या हो गया? आंतरिक, मतलब अंदर, एंड एक्सट्रूसिव का मतलब क्या हो गया? बाहर। इंट्रूसिव का मतलब अंदर एंड एक्सट्रूसिव का मतलब क्या होता है? बाहर। तो जब ये मोल्टेन मैग्मा अर्थ के क्रस्ट से बाहर निकलकर ये लावा और ये ठंडा हो जाता है, तो ये अर्थ के सरफेस से क्या हो गया? ये मेरा बाहर निकल गया। तो जो बाहर निकल जा रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव बोलेंगे। और जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर में ही वो ठंडा हो जाता है, मतलब कि वो बाहर निकला ही नहीं, वो क्या हो गया? काफी ठंडा हो गया। अब जैसे क्या होता है, तो कुछ लोग पार्टी में जाते हैं, पार्टी में जाने के बाद बहुत सारा कुछ खा लेते हैं, ठीक है? तो कुछ लोग पचा लिए उस मोल्टेन मैग्मा, जो उनके अंदर का जो डाइजेशन जो हुआ, तो वो उसको पचा लिए, तो वो मेरा क्या हो गया? इंट्रूसिव। अब कुछ क्या करते हैं, तो वो पचा नहीं पाते हैं और वो अपना मोल्टेन मैग्मा जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो जो मेरा बाहर निकल जाएगा एक्सट्रूसिव, एंड जो बाहर रह जाए, अंदर रह जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंट्रूसिव बोलेंगे। बाहर निकल गया एक्सट्रूसिव एंड जो अंदर रह गया वो मेरा क्या होता है? तो इंट्रूसिव होता है, ठीक है? इसके अलावा इग्नियस रॉक का भी दो कलर होता है। इस दो कलर से हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन सा मेरा क्या मिनरल है। तो इसका दो कलर है, एक मेरा ब्लैक है एंड एक मेरा क्या है? ग्रे है। क्या दोस्तों? एक मेरा ब्लैक हुआ एंड दूसरा मेरा क्या है? ग्रे है। इस ब्लैक का यदि हम लोग बी से देखते हैं तो बी से मेरा क्या निकलता है? बेसाल्ट। बेसाल्ट है, ठीक है? तो ये बेसाल्ट जो है वो मेरा एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक में आ जाएगा और उसका कलर मेरा कैसा होगा? तो पूरा मेरा ये ब्लैक के जैसा होता है। तो जो जैसे हम लोग इंडिया के फिजिकल मैप्स में, फिजिकल प्रॉपर्टी में जब वहां पे हम लोग देखेंगे तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। अब वो डेक्कन प्लेट्यू मेरा किससे बना हुआ है? तो बेसाल्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बेसाल्ट। और बेसाल्ट मेरा कौन सा रॉक है? तो इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक्स में भी कौन सा है मेरा? तो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है, क्योंकि वो मोल्टन मैग्मा बाहर निकल गया और वो बाहर जाकर वो ठंडा हो गया, ठीक है? और जो अंदर रह जाएगा वो अंदर रह गया, तब उसका कलर क्या होगा? मेरा ग्रे होगा। अब इसी ग्रे के जी को हम लोग निकाल देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट होगा। क्या होगा? ग्रेनाइट। समझ गए? तो ग्रे मतलब ग्रे का जी ले लिए और इसका कलर, ये कौन सा रॉक हो जाएगा? ये मेरा कौन सा मिनरल बनेगा? तो ये मेरा ग्रेनाइट हो जाएगा, ठीक है? और ये मेरा क्या होगा? इंट्रूसिव होगा। जबकि बेसाल्ट की बात करें तो ये मेरा एक्सट्रूसिव होगा। ग्रेनाइट मेरा इंट्रूसिव एंड बेसाल्ट मेरा ये क्या होगा? तो एक्सट्रूसिव होगा और इसी से मेरा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो बना हुआ है। क्लियर है? इग्नियस के बारे में मैंने क्या बताया? इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड इग्निस हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? फायर होता है। मोल्टेन मैग्मा जब बाहर निकल गया, जब मोल्टेन मैग्मा मेरा बाहर निकल गया, वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, अब वो जब क्रस्ट के अंदर ही में ठंडा हो गया और वो रॉक बन गया, तो उसको हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे। इसका कलर दो होगा, एक ब्लैक होगा, ग्रे होगा। ब्लैक का बी ले लेंगे तो ये मेरा बेसाल्ट बन गया और बेसाल्ट से ही मेरा क्या बना है? तो डेक्कन प्लेट्यू बना है, ठीक है? और ये क्या होता है? मेरा एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। और जब ग्रे की बात करें तो जी से मेरा क्या है? ग्राउंड के नीचे, और इससे मेरा ग्रेनाइट बना और ये मेरा क्या है? तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। क्लियर है दोस्तों? अब ये जब मेरा इग्नियस रॉक बन जाता है, तो जैसे ये मेरा क्या है? तो इग्नियस रॉक मेरा ये बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा? तो ये जो भी रॉक है तो वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। क्या होगा? घर्षण होगा, उसके नीचे का टेम्परेचर हाई होगा, तो जिस वजह से वो ये जो रॉक है, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है, तो वो छोटे-छोटे पत्थरों में, छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तब वो स्मॉल पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे? तो सेडिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? सो सेडिमेंट्स मेरा क्या होगा? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक इज कॉल्ड अ सेडिमेंट। अब ये जैसे ये रॉक है मेरा ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, तो अब क्या हुआ? ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। टूटने के बाद यहां से यदि रेन आ रहा है या फिर वाइंड आ रहा है, तब इसको उठाकर कहीं ये अपने साथ जो है वो बहा कर लेकर चला जाएगा। ये जैसे ही बाहर लेके कहीं और लेके पे जाएगा और इसको एक जगह ये स्टोर कर दिया, सेटल कर दिया, मतलब सेडिमेंट को उठाया एंड किसी प्रॉपर प्लेस पे वो मेरा क्या कर दिया? तो सेटल कर दिया।
तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया मेरा, मतलब इग्नियस तो था, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक था, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, स्मॉल पार्टिकल्स में टूटा, तो स्मॉल पार्टिकल्स मेरा क्या होगा, सेडिमेंट, सेडिमेंट कहलाएगा, कि मेरा ये कहलाएगा आपको सेडिमेंट्री रॉक, तो ये सेडिमेंट कहलाएगा। और ये सेडिमेंट्स को डिफरेंट एजेंट लाइक वाइंड है, फिर वाटर है, वो अपने साथ ले जाकर कहीं पे छोड़ दिया कि चलो ठीक है तुम लोग को हम घर से निकाल दिए, तुम लोग वहीं पे रहो। तो वो जो पत्थर बनाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, क्लियर है। अब जब सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस को हाई टेम्परेचर किया जाएगा तो वो क्या करेगा, तो अपना फॉर्म चेंज कर देगा, वो क्या करेगा, फॉर्म चेंज करेगा, और अगेन वो जो है वो एक मोल्टन मैग्मा के रूप में वो मेरा आ जाएगा, और फिर से वो इग्नियस आएगा, देन सेडिमेंट्री आएगा, फिर ये दोनों चेंज होगा, तो अपना फॉर्म चेंज कर देगा, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक बोलते हैं। तो ये जो मेरा कंटिन्यूअसली प्रोसेस जो चलते रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल भी बोलते हैं। मतलब पहले इग्नियस था, इग्नियस, देन मेरा क्या हुआ, सेडिमेंट्री हुआ, सेडिमेंट्री के बाद मेरा अगेन क्या होगा, मेटामॉर्फिक होगा, मेटामॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूअसली प्रोसेस जो एक साइकिल के जैसा चलते रहता है, मतलब रॉक पहले इग्नियस हुआ, फिर सेडिमेंट्री स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गया, सेडिमेंटम बना दिया, फिर टेम्परेचर हाई हुआ, तो फिर मेरा क्या बना दिया, तो वो मेरा मेटामॉर्फिक बना दिया, फिर हाई टेम्परेचर होने की वजह से फिर वो लावा, वो जो मॉल्टन मैग्मा है फिर बाहर निकलेगा, तो फिर वो इग्नियस बनाया, फिर सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो ये जो कंटिन्यूअस एक साइकिल के जैसे चलते रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रॉक साइकिल बोलते हैं, क्लियर है दोस्तों। तो रॉक साइकिल मतलब क्या हो गया कि जो भी रॉक्स जो है वो कंटिन्यूअसली अपना जो है वो चेंज करते रहते हैं, जिसको फॉर्म जो चेंज होते रहता है, वही मेरा रॉक साइकिल कहलाता है। इग्नियस भी समझ में आया, आई होप। सेडिमेंट्री रॉक्स भी, कि जो इग्नियस छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और टूटने के बाद वाइंड या फिर वाटर के थ्रू कहीं पे स्टोर हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में कुछ और एग्जांपल है जिसको आज समझ के हम लोग खत्म ही कर देते हैं। जैसे क्ले की बात की जाए, किसकी, क्ले, क्ले जो है वो मेरा क्या है, तो क्ले मेरा सेडिमेंट्री रॉक्स है, क्ले मेरा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। ये जब अपना फॉर्म चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा, स्लेट बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, स्लेट, क्या होगा, स्लेट। और इसी क्ले से मेरा ये क्ले मेरा क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स हुआ, और यही जब अपना फॉर्म चेंज करेगा तो मेरा क्या बनेगा, स्लेट बनेगा। तो स्लेट क्या है, मेरा मेटामॉर्फिक है, जबकि क्ले मेरा सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेम चीज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का जब फॉर्म चेंज होगा तो वो क्या बनेगा, मार्बल। और मार्बल से ही पूरे विश्व का 8वां अजूबा भी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताजमहल बोलते हैं। तो ताजमहल मेरा किससे मिलकर बना है, मार्बल, और मार्बल क्या है, मेरा मेटामॉर्फिक है। और ये जो है वो किससे चेंज हुआ, तो लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन मेरा क्या है, तो एक ये सेडिमेंट्री रॉक से, क्लियर है। जबकि यदि बात की जाए तो रेड फोर्ट की, तो रेड फोर्ट मेरा ये किससे बना हुआ है, तो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, किससे, रेड सैंडस्टोन से ये मिलकर मेरा बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, तो रेड सैंडस्टोन से मेरा ये जो है वो बना हुआ है। तो रेड सैंडस्टोन भी मेरा क्या होगा, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होगा। लाइमस्टोन भी मेरा सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये अपना फॉर्म चेंज हुआ मार्बल, और मार्बल मेरा क्या है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स है। क्ले की बात की जाए तो क्ले भी क्या है मेरा, तो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये चेंज हुआ तो मेरा स्लेट, एंड स्लेट मेरा क्या होगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स होगा, क्लियर है। अब यदि यूजेस ऑफ रॉक्स की बात की जाए, यूजेस ऑफ रॉक्स की, तो यूजेस ऑफ रॉक्स की बात की जाए तो अब इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। तो ये जैसे बिल्डिंग है, वो मकान बना हुआ है, किससे बना हुआ है, मेरा रॉक सा बना हुआ है, रॉक का ही बना हुआ है। तो यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स पहला मेरा कहां होगा, तो मेकिंग हाउस, मेकिंग हाउस या बिल्डिंग, या पक्का हाउस, पक्का हाउस, या तो आप घर बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, या फिर कोई भी पक्का हाउस, उसमें तो जाहिर सी बात है रॉक लगेगा। दूसरा क्या है, बिल्ड ये रोड,
रोड बनाने में भी किसका यूज होता है, रॉक का यूज होगा। अभी थोड़ी है कि रबर पे रोड बन जाएगा, वो भी मतलब ऑन द वे है, प्रोसेस है, वो भी आने वाले टाइम में होगा। बट ज्यादातर हम लोग देखते हैं तो रोड जो बनता है वो मेरा रॉक का ही बनता है। ब्रिजेस, ब्रिज भी होगा तो वो मेरा किससे बनेगा, तो रॉक से ही बनेगा। ठीक है, अब कागज का तो ब्रिज बनाएगा नहीं कि एक बार बाइक लेके चले तो मालूम पड़ा कि हम कागज के साथ जो है वो हम भी बह गए। ठीक है, नेक्स्ट मेरा देखते हैं तो जो भी वर्शिप प्लेस होगा, वर्शिप प्लेस लाइक टेम्पल है, मॉस्क्यू है, चर्च है, गुरुद्वारा है, तो ये सब किससे बनता है, मेरा रॉक से ही बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं रॉक पे जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, तो डिपेंडेंट है। क्लियर है? तो आई होप ये चैप्टर हम लोग का पूरा क्लियर हो गया। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को जो है वो इनसाइड आवर अर्थ के बारे में बताया था, जिसमें मैंने 3 लेयर्स के बारे में, क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में बता दिया था। जिसमें क्रस्ट की लेंथ की बात की जाए तो क्रस्ट जो है वो 2 जगह, एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियन। कॉन्टिनेंटल की बात करें तो बिलो 0 टू 35 किलोमीटर, एंड ओशियन की बात करेंगे तो 5 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल मास मैंने आपको बताया था सियाल से बनता है, जिसमें सीआई से मतलब क्या होता है, सिलिका, एंड एल से मतलब क्या होता है मेरा, एल्यूमिनियम। फिर मैंने ओशियन की बात की थी, तो ये जो है वो यदि हम लोग समुद्र तल से 5 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे तो वो मेरा क्रस्ट रहेगा। ये बनता है सीवा से, जिसमें सी एसआई से मतलब सिलिका, और एमए से मेरा क्या होगा, मैग्नीशियम। फिर मैंने आपको बताया कि क्रस्ट से यानी बिटवीन 35 टू 2900 किलोमीटर हम लोगों का क्या रहता है, तो मेंटल रहता है। और 2900 टू 3500 किलोमीटर मेरा क्या होता है, कोर रहता है। अब ठीक है, कोर रहेगा मेरा। इसके अलावा हम लोगों ने क्या और क्या देखा था, तो मैंने आप लोग को आई थिंक क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में बता ही दिया था। देन अर्थ का रेडियस बताया था, जिसमें अर्थ का रेडियस मेरा कितना होगा, तो मैंने क्या बताया था, 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, रेडियस। एंड डायमीटर की बात की जाए तब इसको आप लोग डबल कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेट 30,000 आप लोग को मिलेगा। ठीक है, 30,000 मेरा क्या होता है, तो अर्थ का डायमीटर भी है, इसको अप्रोक्सीमेट ही देखना है। राउंड ऑफ करते हैं तो वो लगभग 13,000 किलोमीटर में पहुंच जाता है। एंड रेडियस मेरा कितना होगा, 6371। क्रस्ट जो है वो अर्थ पे, क्रस्ट जो वो मेरा कितना होगा, क्रस्ट कितना परसेंट है, 1% है। फिर मैंने क्या बताया था, मेंटल, मेंटल मेरा 14% एंड कोर मेरा कितना है, तो कोर मेरा 84%, 85%, सॉरी 85% है। जैसे ही हम लोग ऐड ऑन करेंगे तो मेरा ये 100% हो जाएगा। उसके बाद आज की क्लास में हम लोगों ने रॉक्स के बारे में देख लिया, यूजेस ऑफ रॉक्स देख लिए, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है? सो इसके अलावा यदि क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश करिए आप लोग। यदि किसी को कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वहां पे उसको हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कल के क्लास में हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो रिसोर्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस जो है वो कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।